मेरा आप सबको नमस्कार और जय हिंद। मैं सुभाष मतवाल आपका वेलकम करता हूं डिफेंस एकेडमी द विनिंग एज देहरादून में। कहते हैं किसी भी चीज़ का सृजन दो बार होता है, एक बार दिमाग में और एक बार वास्तविकता में। अगर आपके दिमाग में एक बार भी सृजन हुआ है कि आप अपने वार्ड को इंडिया के नंबर 1 स्कूल राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में एडमिशन दिलाएंगे, तो उसको वास्तविकता में बदलेंगे हम। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको RIMC के बारे में बताने वाला हूँ। RIMC यानी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। अब सबसे पहले बात यह आती है कि वाई RIMC। RIMC अपने आप में एकमात्र स्कूल है पूरे इंडिया में जिसमें साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं। यहाँ पर स्टूडेंट को बिल्कुल से तैयार कर दिया जाता है इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए। एक स्टूडेंट जो 12वीं के बाद या 12वीं के समय सोचता है एनडीए ज्वाइन करने की, यहाँ पर 8th क्लास से ही उसका टारगेट, उसका गोल सेट हो जाता है और वो उसी गोल की तरफ निरंतर बढ़ता रहता है और हर संभव प्रयास किया जाता है वहाँ पर मेंटर द्वारा, वहाँ की टीम द्वारा कि वो अपने उस गोल को बहुत आसानी से पाले, और होता भी है। वहाँ का रिजल्ट सबसे टॉप क्लास होता है और एनडीए में जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं वो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के ही होते हैं। ठीक है, तो कौन सी क्लास के लिए यहाँ पर हम एडमिशन करें? यहाँ पर हम करते हैं 8th क्लास के लिए एडमिशन। 8th क्लास यानी आपका बच्चा या तो 7th पास होना चाहिए या 7th में पढ़ रहा होना चाहिए जब आप अप्लाई करें। यानी जब वो पूरे हर्डल्स पार कर लेगा उस समय वो 7th पास हो जाना चाहिए और 8th क्लास के लिए राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज को ज्वाइन करेगा। ठीक है, अगर एज क्राइटेरिया की बात करूं तो 11.5 ईयर टू 13 ईयर है। ये है एज ऑन 1 जन और जुलाई फॉर द पर्टिकुलर टर्म। जिस टर्म के लिए आ रहा है, अगर जुलाई से टर्म शुरू होती है तो 1 जुलाई को एज कंसीडर होगी। अगर जनवरी से टर्म शुरू होती है तो 1 जनवरी को एज कंसीडर होगी। 11.5 साल से 13 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रोस्पेक्टस। बड़े सारे कंफ्यूजन होते हैं लोगों के बीच में कि प्रोस्पेक्टस कहाँ से मिलेगा। एक बार मैं भोपाल में था, आई वॉज इन आर्मी एंड व्हेन आई वॉज पोस्टेड इन भोपाल में एक दिन मार्केट में गया तो मैंने वहाँ पर देखा, वहाँ पे लिखा हुआ था RIMC के फॉर्म अवेलेबल हैं। जब मैंने उनसे जानकारी ली तो मुझे पता चला कि वो फर्जी फॉर्म थे, क्योंकि RIMC का फॉर्म कहीं मार्केट में आपको मिल ही नहीं सकता। आपको RIMC का फॉर्म सिर्फ RIMC में ही मिलेगा। इसलिए अगर आप ऐसा कोई मार्केट में कहीं पर ऐसा ऐड देखते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। मैंने बाद में उस जो शॉपकीपर था, जो बुक सेलर था, उसकी रिपोर्ट भी की है और शायद है कि वो चीज़ अब वहाँ पर ख़त्म हो भी चुकी होगी। लेकिन आपको ये दिमाग में बिठा लेना है कि जो RIMC का फॉर्म है वो RIMC से ही मिलेगा। वो मिलेगा कैसे? आपको प्रोस्पेक्टस ऑब्टेन करने के लिए क्या करना है, स्पीड पोस्ट से आपने एक DD बना के भेजनी है या 600 रुपये की। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और अगर आप SC और ST कैंडिडेट में आते हैं तो 555 रुपये का आपको एक DD बनाना है। और किसके नाम पे DD बनेगा? द कमांडेंट RIMC देहरादून के नाम पे बनेगा। अगर आप 555 वाली कैटेगरी में आते हैं यानी SC और ST में है तो आपको उस DD के साथ अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी भेजना है। इसीलिए आपको ये जो कोटा है ये लागू होगा। ठीक है, नो प्रिंटेड फोटोकॉपीड एप्लीकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी की एप्लीकेशन आई उसको फोटोकॉपी कर दिया, कहीं वेबसाइट से प्रिंट कर दिया, वो बिल्कुल भी नहीं चलती हैं। आपको सिर्फ ऑथेंटिकेटेड जिन पे एक सीरियल नंबर होता है RIMC का वही चलती है। ठीक है, नेक्स्ट वेयर टू सबमिट। अब ये सबमिट कहाँ है, सबमिट करना कहाँ है? एप्लीकेशन आई आपके पास, आपने एप्लीकेशन को भरा, अब उसके बाद आप सबमिट करने के लिए क्या उसको दोबारा RIMC में भेजेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ये RIMC की जो वैकेंसीज होती हैं ये स्टेट वाइज होती हैं। इसलिए जब हम इसको भेजते हैं, अपने डिस्पैच करते हैं एप्लीकेशन को, तो इसको अपनी कंसर्न्ड जो हमारी यूनिट, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, हम उसको भेजते हैं। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें बाद में स्कॉलरशिप भी देती है स्टूडेंट्स को, वो मैं वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन आपके पास जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है उसके राजभवन का जो भी एड्रेस है आप वहाँ पर टाइमली भेज दीजिए। ठीक है, कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन हेल्ड ट्वाइस अ ईयर कंप्राइजिंग अ रिटन एग्जामिनेशन। साल में 2 बार इसका रिटन एग्जामिनेशन हुआ था। लास्ट 1 ईयर से कोविड की वजह से थोड़ा बहुत इस पर इफेक्ट पड़ा है, लेकिन अभी नॉर्मलाइजेशन पे आ चुका है और अभी 5 जून को भी इसका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। रिटन एग्जामिनेशन जिसकी बात मैंने करी थी वो होती क्या है, वो उसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, मैथ और जनरल नॉलेज। इंग्लिश की मैं बात करूं तो 125 मार्क्स की आती है, मैथ्स की बात करूं तो 200 मार्क्स की होती है और जनरल नॉलेज की मैं बात करूं तो 75 मार्क्स की होती है, टोटल होती है 400 की।
अब उसके बाद 50 मार्क्स का आपका वाइवा वॉइस भी होता है। अगर आपके 50% मार्क्स इन तीनों में आ जाते हैं तो आप वाइवा वॉइस मीन्स इंटरव्यू में रीजनिंग और जो IQ लेवल है वो चेक किया जाता है, वो उन सब कैंडिडेट का किया जाता है और टोटल 450 मार्क्स हो जाएंगे। लेकिन इंटरव्यू में यानी जो वाइवा वॉइस है उसमें जाने के लिए इनमें 50% मार्क्स आने जरूरी हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। अगर आपको यहाँ पर कुछ संदेह मन में रह जाता है तो आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ मैंने छोड़ दी है। हालांकि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं इस वीडियो में कवर करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट, फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर आपका वार्ड RIMC में 8th क्लास में एडमिशन ले चुका है तो आपको टोटल 62,400 रुपीज़ फ़ी पे करनी है, जिसमें से 42,400 रुपीज़ जो है वो ईयरली फ़ी है, जिसमें बहुत सारी लाइब्रेरी फ़ी, कंप्यूटर फ़ी, ट्यूशन फ़ी सारे ऐड होते हैं, और 20,000 रुपीज़ है सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि रिफंडेबल होता है। अब इसमें जो अमाउंट है स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देते हैं, किसको कितना स्कॉलरशिप दिया जाता है वो भी मैं आपको आगे की स्लाइड्स में बताऊंगा। कैंडिडेट मस्ट हैव 2 कॉपीज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने एप्लीकेशन मंगा ली, उसके बाद आपने उसको फिल कर दिया और आपने भेज दिया, लेकिन कुछ कमी रह गई और पता चला कि जब एग्जाम होने वाला था तो आपके वार्ड की तो एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो गई। ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इन डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई गलती की है। कैंडिडेट मस्ट हैव 2 कॉपीज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म की 2 कॉपी, जो ऑलरेडी जब आप प्रोस्पेक्टस मंगाएंगे तो आपको उसमें 2 कॉपीज मिलेंगी। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वो भी लेटेस्ट फोटोग्राफ चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका वार्ड 8 में जाने वाला और 4 और 5th 6th की फोटोज भेजे, बिल्कुल लेटेस्ट 6 मंथ्स के अंदर अंदर की फोटो खींची हुई होनी चाहिए। अगर SC ST में आते हैं तो मैंने कास्ट सर्टिफिकेट आपको पहले ही बता दिया है, और बर्थ सर्टिफिकेट जो कि बहुत मैंडेटरी है, और सबसे ज़्यादा मैंडेटरी होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की भूमिका इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो वैकेंसीज होती हैं RIMC में पढ़ने वाले वार्ड की, वो डिपेंड करती हैं स्टेट वाइज। यानी एक स्टेट को 1 वैकेंसी दी गई है, किसी स्टेट के 2 भी वैकेंसी है, और टोटल 25 एट ए टाइम वहाँ पर पढ़ते हैं। टोटल पूरे ईयर में 50 यानी 2 बार में 50 स्टूडेंट्स होते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट की तभी पता लग पाएगी अगर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा तो, और ये बहुत ही मैंडेटरी है, ये जरूरी भेजने हैं। ये डॉक्यूमेंट आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करने के बाद ही आप एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कीजिए। सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिनल विद फोटोग्राफ स्टेटिंग डेट ऑफ बर्थ एंड इन विच क्लास द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग। अगर 7th क्लास में आपका बच्चा पढ़ रहा है, आपके पास मार्कशीट नहीं है पास होने की, तो जो इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो एक फ़ोटो अटेस्टेट करेंगे आपके वार्ड की, उस पर लिखा हुआ होगा कि वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और प्रिंसिपल द्वारा काउंटर साइन किया हुआ होगा। अगर वो 8th पास हो चुका है तो ऑलरेडी उसके पास उसकी 8th क्लास की मार्कशीट है, जो रिपोर्ट कार्ड है वो है, उसके बावजूद भी उसकी फ़ोटो को अटेस्टेट करवा लीजिए, उस स्कूल प्रिंसिपल से काउंटर साइन करवा लीजिए और इसके साथ ज़रूर भेजिए। ठीक है, नेक्स्ट स्कॉलरशिप। मैंने अभी आपको बताया था ना कि स्टेट वाइज स्कॉलरशिप भी मिलती है। कोई स्टेट पूरे के पूरे पैसे रिम्बर्स कर देता है, तो कोई स्टेट कुछ कम, जो कि यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना वीडियो हम लंबा नहीं करेंगे कि ये सब मैं आपको बताऊं। आप जिस भी कैटेगरी में आपकी स्टेट आती है, आप उस स्टेट में देख सकते हैं कि आपको कितना आपकी स्टेट गवर्नमेंट आपके स्टूडेंट के लिए, आपके वार्ड के लिए पे करने वाली है स्कॉलरशिप। नागालैंड एक ऐसा स्टेट है कि जो पूरा का पूरा बिल रिम्बर्स करता है। ठीक है, नेक्स्ट विड्रॉल्स। विड्रॉल्स मीन्स यहाँ पर विड्रॉल से मतलब बात यह है कि आपने अपने वार्ड को भेजा, बाद में उसका मन नहीं लगा, या आपको लगा कि नहीं हमको RIMC में नहीं भेजना चाहिए था। हो सकता है कभी दिमाग में इस तरह की प्रवृत्तियाँ आ जाएं और आप चाहें कि मैं अपने वार्ड को वापस बुला लूँ, तो वो आपको बहुत महंगा साबित होने वाला है। वो इसलिए साबित होने वाला है कि जितनी स्कॉलरशिप आपने स्टेट गवर्नमेंट से ली है वो तो वापस करनी पड़ेगी ही, उसके अलावा आपको 2876 रुपये वीकली के हिसाब से भी पे करना होगा RIMC को। वीकली का मतलब आप समझ लीजिए कि अगर मंथली की बात करूं मैं, तो मंथली कितना हो जाएगा, ये लगभग 12,000 के, और जितने मंथ उन्होंने RIMC में पढ़ाई की होगी उसको उतने मंथ से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो वो बहुत ही गलत डिसीजन होगा, और गलत डिसीजन अगर
पैसों को लेके ना भी हो तो उस बच्चे के कैरियर के लिए तो बहुत ही घातक साबित हो सकता है। ठीक है, ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी थी, इसलिए मैंने स्लाइड में ये चीज़ भी डाली है। नेक्स्ट क्या है, जय हिंद। यानी कि जो जानकारियां मैंने इसमें दी हैं वो जानकारियां आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर आपने एक बार भी सजेशन किया है कि हाँ मेरा बच्चा आरएमसी में पढ़ेगा, तो आप बिल्कुल सोचिए, ये प्लान कीजिए, और अगर किसी भी प्रकार का संदेह है तो जो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है उन पर कॉल कीजिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं द विनिंग एज डिफेंस एकेडमी में, आप चाहें तो उसके लिए भी ज्वाइन करवा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।